चांद देख के रोजा रखने का हुक्म है, देख के इफ्तार करने का हुक्म है। गलत हो रही है। जब एक तरीका पहले से चलता आ रहा था रूयत का, देखो कैलकुलेशन के जरिए चांद के बारे में एक्यूरेट फैसला करना मुमकिन ही नहीं है। लोग हमें पता है क्या कहते हैं कि माहिर फल्कियात से पूछो। अब साइंस ने इतनी तरक्की की, आप माहिर फल्कियात से पूछेंगे, वो कहेंगे कैलकुलेशन का तरीका सही आई नहीं। खुद माहिर फल्कियात नहीं मानते इस निजाम को। वजह उसकी क्या है, मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, चांद की एक उम्र ऐसी होती है, इतना बारीक होता है कि माहिर फल्कियात कहते हैं नामुमकिन है कि नजर आ जाए। वो क्या कहते हैं, नामुमकिन है कि नजर आ जाए। तो इसमें तो आपने कैलकुलेशन की कि कल ईद नहीं होगी, क्योंकि चांद नजर आने का इम्कान है ही नहीं। एक चांद की जिसामत ऐसी होती है जिसमें माहिर फल्कियात कहते हैं 100% नजर आएगा, 100% क्या होगा, नजर आएगा। यहां आपने माहिर फल्कियात से मदद ले ली कि भी कल लाजमी ईद है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जो ज्यादातर होती है, तो माहिर फल्कियात कह रहे हैं पता नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यहां तो फिर देखने ही पर होगा ना, माहिर फल्कियात खुद कंफ्यूज होगा। तो कैसे फल्कियात की रो से आप कैलेंडर बना के पूरे साल का वो चला सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। तो जिन मुल्कों ने ये किया है उनमें बड़े मसाइल होते हैं। उनमें बाज दफा ये होता है कि कल ऐलान हो गया ईद है, और ईद गुजरने के बाद, मगरिब के बाद भी चांद नजर नहीं आया होता। ये दर्जनों दफा हुआ है, मेरी अपनी जिंदगी में हुआ है। मैंने खुद फोन कर करके लोगों को बताया कि यार आज ईद का दिन है, मगरिब के बाद भी तुम्हारे शहर में चांद नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं नजर आ रहा। हालांकि दूसरे का दिन का चांद तो जितनी भी नजर कमजोर हो ना, लाजमी नजर आता है। तो इसलिए ये बिल्कुल बुझने का खेस बात है। तो इसमें ये गलत है जो सिस्टम चला आ रहा है ना सदियों से, चांद देख के रखना और गवाहियां लेना, वही ठीक है। ये फल्कियात, माहिर फल्कियात भी रूयत ही को तरजीह देते हैं। जो फल्कियात के माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि देखे बगैर आप नहीं फैसला कर सकते, और अगर आप कैलेंडर पे डाल दोगे तो फिर ब्लंडर होंगे। और होते रहते हैं जिन मुल्कों में कैलेंडर पे बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं, वहां पे ऐलानात होते हैं कि इस दफा एक रोजा खा गए, एक रोजा बढ़ा दिया, ये कर दिया। और सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत दफा, चंद दफा नहीं, कि ईद का जो दिन गुजर चुका है ना, गुजरने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आया, तो कंफर्म इसकी अलामत होती है कि रोजा खा गए। वरना तो पहले दिन का चांद में तो इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को नजर आए ना आए, दूसरे दिन तो 100% नजर आएगा ना, वो दूसरे दिन भी नहीं आ रहा। बहुत दफा ऐसा होता है। तो ये है ये जो कैलकुलेशन का नतीजा। लोग कहते हैं कि मौलाना को साइंस का नहीं पता, इसलिए कहते हैं रूयत। ये मौलाना लोगों को फल्क, अब तो दुनिया बहुत आगे, ये वही डार्विन की बात है। साइंस कहती है भाई, साइंस को डेप्थ में जाके देखोगे, साइंस कभी नहीं वो थ्योरी को मानेगी। वो कहती है चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएशन का अमल खुद बहुत कैसे हो गया। तो साइंस के लिए भी खोपड़ी चाहिए ना समझने के लिए, एवं फेंकते रहो तो कुछ है ही नहीं, कुछ साइंस से कुछ साबित हो। तो माहिर फल्कियात ही ये कहते हैं कि कैलेंडर पे नहीं हो सकता, कैलेंडर से मदद ली जा सकती है। मदद ये ली जा सकती है, वो कितनी, कि माहिर फल्कियात से पूछ लिया जाए कि इम्कान भी है। माहिर फल्कियात बता देंगे नामुमकिन। इतना बारीक होगा कि अभी तक कोई ऐसा तुर्रम खान पैदा ही नहीं हुआ जिसकी आंखों में कोई खुर्दबीन ऐसी लगी हुई, चांद देख ले। तो हम पहले से फैसला कर लें भाई, माहिर फल्कियात ने कह दिया चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है, जो कहे कि नजर आए उसको जूते मारो। ऐसा भी होता है, कोई इम्कान नहीं होता, हम हमें 25 आदमियों ने देख लिया, 30 आदमियों ने, उनको उल्टा लड़काओ, जब इम्कान ही नहीं था तो नजर कहां से आ गया। इसी तरह माहिर फल्कियात से मदद भी ली जा सकती है। वो बता देंगे 100% नजर आएगा। तो पहले से ऐलान हो सकता है भाई देखेंगे और नजर आएगा लाजमी। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, माहिर फल्कियात कहते हैं भाई पता नहीं, चांद ना इतना बारीक है ना इतना मोटा है, कुछ हम फैसला नहीं कर सकते। चांद के वजूद पे तो हुक्म का मदार रख ही नहीं सकते। चले जी, वालेकुम सलाम। जब नाम सैयद है तो हमारे पास तो इसके अलावा कोई दलील नहीं है ना, डीएनए थोड़ी कराएंगे, बस यही होगा कि सैयद ही समझा जाएगा उनको। जी जी, ज़कात नहीं दे, वैसे मदद कर लेना। देखो अब्बा को भी ज़कात नहीं दे सकते आप, बेटा बाप को ज़कात नहीं दे सकता, बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, तो क्या मतलब भूखा मरने दें? अब्बा को वैसे खर्च करो भाई। जी 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 बिल्कुल, पूछे पूछे, दोनों किस्मों के सवाल पूछे आप। ये सवाल ये कि मैं मेरा प्रिंटिंग का काम है और कुछ साइंस में ये सिखा रहे थे, कुछ साइंस जो मेरे प्रिंटर नहीं प्रिंटर था, मेरे पास में कि वहीं से शिप रहा। आपने मैंने आपके बयान सुने कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो जायज़ नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा ड्रॉप शिपिंग जायज़ नहीं है। उसकी किन किन सूरतों में जायज़ है, किन किन सूरतों में नाजायज़ है, पूरी डिटेल बताइए। ऐसे नहीं कहा कि ड्रॉप शिपिंग अलग इतलाक नाजायज़ है, ये नहीं कहा। देखिए ड्रॉप शिपिंग में जायज़ है इस तरीके से, शरीयत में कोई चीज़ कब्जे में लिए बगैर बेचना जायज़ नहीं है। तो आप उसको अपने कब्जे में लें या अपने वकील के किसी को भेजें, नुमाइंदा बनाए, वो कब्जे में ले, फिर आगे नए सिरे से बेचें। ये नहीं कर सकते तो दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन जाए आप, लेकिन उनको बताएं कि भाई मैं तुम्हारा माल उसको बिकवा रहा हूं, मुझे सिर्फ इसका कमीशन चाहिए मुझे, फिर ये ना कि मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूं आपको। तो ये एहतियात आपको करनी पड़ेगी इसमें। अच्छा, तीसरी सूरत ये कि बेचे नहीं, बेचने का वादा कर लें आप, भाई ये बुकिंग है इतने की मैं आपको बेचूंगा। अगर वो कहे ठीक है मैं खरीदूंगा तो फिर खरीदें, राइडर को भेजे, वो आपका वकील बनकर उस पर कब्जा करेगा और जाके फिर नए सिरे से उसको इससे बार्गेनिंग करें, अभी आप ये खरीदते हो कि नहीं खरीदते। तो ये दो अलग अलग खरीदो फरोख्त के मामले होने चाहिए। जी साइन किस चीज के साइन? हाँ, तो यानी आपने वो बैनर बेचे? हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट से खरीद के बेचने हैं, लेकिन वो आपने दिखाए वो, लेकिन अपने पास से प्रिंट करके बेच दिए।
मेरा जैसे मेरा प्रिंटर एक खास साइज का प्रिंट करता है राइट, हम्म तो उससे बड़ा मुझे प्रिंटर आना है तो मैं फिर दूसरे प्रिंटर प्रिंट करके वहीं से मैं शिप करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में अगर मैं मंगवाऊंगा तो वो देर हो जाएगी हम्म और उससे करता उसमें फिर आप कस्टमर को पहले वो बेच चुके होते हैं। जी हाँ, नहीं, ये जायज नहीं। जब आपने एक चीज खरीदी नहीं है, आप उसको पहले से बेचे नहीं। आप देखें, तो पैसे मैं अपने इनवॉइस पैसों से कोई फर्क नहीं, पैसे एडवांस में भी लिए जा सकते हैं, दिए भी जा सकते हैं। आप उससे बेचने का वादा करें, ठीक है ना। आप कहें कि मैं ये चीज तुम्हें बेचूंगा, तुम इतने की लोगे तो मैं अरेंज करके देता हूं। वो वादा कर ले, हाँ जी मैं आपसे ये खरीदूंगा। फिर आप जब वो ले राइडर के हाथ में आए तो आप फिर उससे दोबारा कहें, भाई ये आ रही है चीज, आपने वादा किया था, अगर आपको चाहिए तो आप लो, खरीदो, नहीं चाहिए तो आप वापस कर दो। डिपॉजिट भी लिया जा सकता है, लेकिन वो डिपॉजिट अगर वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तो फिर वो डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। उनको डेफिनेटली 100% साइंस चाहिए होती है, क्योंकि इवेंट है नेक्स्ट डे और उनको साइंस चाहिए। बस वो बेशक चाहिए, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन हो कि वापस कर दे आपको। वो क्या, मैं नहीं खरीद रहा। खरीदने का अमल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। खरीदने के लिए बार्गेनिंग हो सकती है, बुकिंग हो सकती है, खरीदने बेचने के वादे हो सकते हैं। खरीदना का अमल नहीं हो सकता जब तक आप उसको अपने कब्जे में ले लेंगे या राइडर को वकील बना के उसके कब्जे में नहीं देंगे, ठीक है। बाकियों को भी पूछने देना जी, गैर फिकी भी पूछ लें जल्दी से। चले पूछ लें जल्दी स्पीड के साथ। बनी इसराइल के पास थे वो। हम्म, नहीं वो बाद में आके मिले थे ना, तो मिस्र में थे हारून अलैहिस्सलाम। जी जी जी, देखें इसको कहते हैं सनाते इंदिमाज। कुरान में बहुत से वाकयात ऐसे हैं कि वो एक बात हुई तो दूसरा वाकया हो सकता है 1 महीने के बाद हुआ हो, लेकिन कुरान की बलागत है, उसको उसी तरतीब से बयान कर दिया कुरान को। कुरान ने, जैसे याहया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है सूरह मरियम में कि अल्लाह कहते हैं हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम को वही की कि आपकी औलाद होगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे औलाद कैसे हो सकती है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आपको बगैर कुछ भी नहीं थे पैदा कर दिया, तो आपको बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। ये बात अभी चल रही है और कुरान कह रहा है या याहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, ए याहया अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम ले। हालांकि थोड़ी कह दिया, तो कई साल लगे उसमें, अमल ठहरा है, बच्चा हुआ है, फिर उनको वही हुई है, तो वो मर्ज कर देता है कुरान। जी 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 जी, ये लिख दें, ये ठीक हो जाएगा। जी जी जी, ये हमारी तरफ से ऑफर है। हाँ जी, अगर पार्टनर कहते हैं तो फिर वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट करें उसके साथ आप। हाँ, फिर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में ये भी होता है कि अगर वो चीज हलाक हो गई तो आधा नुकसान आप भरोगे, फिर सिर्फ हवाई बात ना हो पूरी वो। जी जी, चले चले पूछ ले जल्दी से पूछ ले। जी हम्म, वो तो मैंने अभी बता दिया ना पूरी डिटेल। तजवीज तो देखो, राय देना जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना हो, राय देना, राय कभी भी कोई जनरली एक उसूल नहीं होता। राय तो हर शख्स के जब तक हालात सामने आए नहीं उसके बगैर मशवरा नहीं दिया जा सकता। देखें उस वक्त आबादी ही, अमेरिका तो दरियाफ्त 200-250 साल पहले हुए ना, 300 साल हो गए होंगे। आबादी जो थी मिडिल ईस्ट ही में थी आबादी। आज भी कदीम आबादियां जो हमें और कदीम आसार वहीं के मिलते हैं, तो जहां बंदा होगा पैगंबर भी वही आएंगे ना। बंदे होंगे तो पैगंबर आएंगे ना। मिस्र में आए ना, हालांकि मिस्र अरब थोड़ी थे, यानी अरब पैगंबर, अरबियत के साथ पैगंबर खास नहीं है, दूसरी कौमों में भी आए हैं। ये जो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये अरबों में थोड़ी थे, ये तो इब्रानी सुरियानी जबानें थी। जी, ऐन मुमकिन है हिंदुस्तान में पैगंबर आए हो। हाँ देखें, ये तो अल्लाह ने कुरान कहता है, कुरान के अल्फाज ये हैं, रुसुलन कद कससना अलैका मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक। बहुत से पैगंबर ऐसे जिनका हमने आपको बयान नहीं किया। तो ये तो कुरान ने जवाब दे दिया, कहां कहां पैगंबर आए हमें हमारे इल्म में नहीं है ये। मैं सॉरी बात कर रहा हूं, एक अहम बात बताऊं। देखो, आप दुनिया में जितना माजी की तरफ जाएंगे आपको फैमिली सिस्टम मजबूत होता नजर आएगा। ये इसकी अलामत है, हर कौम में पैगंबर आए हैं, क्योंकि पैगंबर की तालीमात के बगैर कोई जंगल में रहने वाली कौम खुद से मैरिज सिस्टम पे आ जाए, ये इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। समझ में आ रही है बात? यानी जंगली लोगों ने बैठ के फैसला किया हो कि हम शादी ब्याह करेंगे, ये नहीं हो सकता। इतनी गोल्डमेंस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के लोगों की हुई हो। अब पैगंबरों से जितना दूर होते जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम आ रहा है। माजी में जितना जाएंगे, चाइना में भी, इंडिया में भी, हर कौम में आपको शादी ब्याह का निजाम नजर आएगा। और ये शादी ब्याह का सिस्टम एक आध आदमी तो कर सकता है, पूरी पूरी कौम में क्या कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी? इससे साफ पता चलता है कि इन सब का सिलसिला पैगंबरों से जाकर मिलता है, जिन्होंने इनको ये चीजें सिखाई है, क्योंकि पैगंबरों की तालीमात के बगैर ये हो नहीं सकता खुद ब खुद ही। जी, अभी भाई कुछ पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे। नहीं, ये गलत है। जिम्मेदारी बैंक की होगी अगर वो रेंट पे आपको गाड़ी दे रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं 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 नहीं, वो फिर गलत है ना। अगर वो जिम्मेदारी आपकी है तो फिर ये जायज नहीं है, जिम्मेदारी उसकी होगी।
नहीं, जायज नहीं। देखिए, एक तो इंश्योरेंस तो फिर इंश्योरेंस वो कराएगा ना जिसने गाड़ी दी है, वो उसका काम है नुकसान की तलाफी। है वो इंश्योरेंस से कर रहा है या खुद कर रहा है, वो एक अलग बहस है, लेकिन चलाने वाले की नहीं है। चलाने वाला जब जिम्मेदार होगा जब उसकी अपनी गलती से गाड़ी को नुकसान हुआ है। कुदरती हादसा जो भी होगा वो जिम्मेदार चलाने वाला नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो जिम्मेदार है। जो मजबूरी के हकाम अलग हैं, उसमें फिर बात सूरतें मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बाज़ उलमा की राय कि जहां इलाज नामुमकिन हो, जहां नामुमकिन हो इलाज, तो बाज़ उलमा की राय है, लेकिन मैं इस पर भी तबसरा करता नहीं हूँ जी। एक तो लॉ ऑफ द लैंड का मतलब ये है कि आपके लिए कानूनी मजबूरी हो, फिर तो मजबूरी है, फिर तो जायज है। जायज इसलिए कि वो तो मजबूरी है, यानी आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर आप गुनहगार नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट गन पॉइंट पे क्या मोर्गेज पे तुम्हारे बाप को भी घर लेना है, तो फिर तो मजबूरी है भाई, वो तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या नाम है, आपने जो बैंक के बारे में बताया और वो बताया कि किस तरीके से आप कब्जा देकर आप इसको ज़्यादा वैल्यू में बेच सकते हैं। जी जी। इसमें जो है हमारे यहाँ जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम एक्चुअली मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी है वो चूज कर लेते हैं। जी तो ये सिस्टम हमारे यहाँ चल नहीं पाता, क्योंकि क्या नाम है, लोग कहते हैं कि मार्केट की वैल्यू आज जैसे कि $100,000 है, मैं क्यों $150,000 हमें किस्तों में बेच रहे हैं ना हम आपको, यानी कैश पेमेंट पे थोड़ी, तो हम तो बाद क्यों फेल हो जाता है। आप बोले भाई मैं कैश पे नहीं दे रहा ना तुम्हें, तुम्हें सहूलत दे रहा हूं, 20 साल में पैसे दो। जैसे कि हम देखते हैं कि हर साल तकरीबन ऐसा होता है कि रमजान आता है और वो मैंने बता दिया ना मून के बारे में। लेकिन आपने कैलेंडर के बारे में बताया, नहीं, रुयत हिलाल बाकायदा कमेटी हो जो चांद देखने का एहतमाम करे, उसके फैसले को फॉलो किया जाएगा। सऊदी अरब से चांद दिखता ही नहीं है, सऊदी अरब से ही सारा मसला है। वहां के उलमा भी बहुत सारे उस निजाम के खिलाफ है, सारा मसला ही सऊदी अरब का है ना। सऊदी अरब में ही बहुत दफा ऐसा हुआ है कि ईद के दिन भी चांद नजर नहीं आया। हाँ तो ठीक है, फिर सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक सवाल है कितने माइल्स, अब अमेरिका तो इतना बड़ा है कि जहां चांद नजर आएगा आप तो 5 घंटे के बाद, लेकिन एक कंट्री है। तो इसमें हनाफ का जो राय है ना, इमाम अबू हनीफा की जो राय है, इख्तलाफी मसला ये कि इख्तलाफ मताले का एतबार है या नहीं है। दीगर आइमा के नजदीक तो है, लेकिन इमाम हनीफा के नजदीक एक जगह नजर आ गया तो सबकी सबका हो जाएगा बस। उसमें जरूर एक स्टेट में एक जगह भी नजर आ गया तो सबके लिए हुज्जत है। जी 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 जी। ओए होए होए, भाई ये तो हमने अभी इस पे इतना कुछ रिकॉर्ड करवाया, बहुत पहले से मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि देखो जब हम किसी को गुस्ताख करार देते हैं तो इसका मतलब हम उसको काफिर और मुर्तद करार दे रहे हैं। किसी मुसलमान को जब हम गुस्ताख कहते हैं, मुसलमानों को ही कहा जाता है, आजकल गैर मुस्लिमों को कहा नहीं जाता। मुसलमान हो और मजहबी स्कॉलर होना जरूरी है इसके लिए, नहीं आई समझ बात। यानी मुसलमान हो और ये जरूरी है कि सारी जिंदगी नबी की सीरत बयान की हो, दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो, शलवार भी टखनों से ऊपर रखता हो, फिर वो गुस्ताख होगा, वरना नॉर्मल आदमी पे ये फतवे नहीं लगते। इंजीनियर पे भी गुस्ताख का जो लगा है, जो इस बेस पे जो ये कहा है कि ईसाइयों के बारे में उसने ये अल्फाज कहे हैं, तो हमने तो उसमें भी कहा कि ये गुस्ताख का नहीं लगता। इस पे अल्फाज गैर मोहतात थे जिसपे मादरत करनी चाहिए, लेकिन गुस्ताख का मतलब पता है क्या होता है? आप किसी को काफिर करार दे रहे हो, इस्लाम से निकाल रहे हो। और जब हम मुफ्ती बनते हैं ना, तो फतवे में सबसे पहली जो चीज सिखाई जाती है, और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिखाई जाती है, कि किसी के कलाम में 100 एहतमालात हो, 100 मतलब निकलते हो, 99 मतलब कुफर वाले और एक मतलब सही निकाला जा सकता हो, तो उस एक मतलब को तरजीह दी जाएगी, 99 को रिजेक्ट किया जाएगा। किसी को काफिर करार देना इस्लाम में इतना आसान है नहीं जितना हमने बना लिया है। तो ये बहुत मुश्किल काम है इस्लाम में कुफर का फतवा लगाना किसी पे। हत्ता इम्कान शरीयत कहती है इसकी तावील करो, इसको कोई मतलब निकालो, इसका ये मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है। तो इसलिए ये जो आजकल बहुत ज्यादा हो गया ना गुस्ताखी के फतवे, इनमें ज्यादातर फतवे ठीक नहीं है। गुर्बत महंगाई है असल में, क्या करें जी। फर्ज नमाजों में अरबी के अलावा नहीं कर सकते। हाँ, जो नया नया मुसलमान हुआ है उसको अरबी नहीं आती, अंग्रेज है नहीं आती, तो वो फिर इंग्लिश में पढ़ ले, लेकिन जब सीखता रहे आहिस्ता आहिस्ता। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की राय शुरू में यही थी कि अरबी में कुरान, या कुरान तो अरबी में ही है, लेकिन नमाज में पढ़ने के लिए उसका तर्जमा भी अगर कोई कर लेता है। उनकी दलील ये थी कि बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे थे पूरे पूरे कंट्री, तो अब ईरान पूरा इस्लाम कबूल किया, तो वो थोड़ी एकदम से अरबी कैसे सीखेंगे वो, तो उसमें उनको इजाजत दी गई कि आप फारसी में सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ लो। तो आज भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है, तो जब तक उसको फातिहा याद करने में मुश्किल होती है, तो उस वक्त तक उसको गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन सही बात और मजबूत राय यही है कि कुरान अरबी में है तो अरबी में ही पढ़ना पड़ेगा उसको, नमाज भी अरबी में ही होगी। जी 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 उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम जैसे गुजरे जी। वो कभी नहीं बताते। क्या वो उन आयात की रोशनी में देखें कि अल्लाह आयत कुरान पाक की कि मेरी नज़र से जो गुजरी वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन खड़े होंगे, कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तेरी किताब छोड़ के अपनी किताबें बना ली। तो ये उनकी सजा है या सजा है जैसी उनकी जिंदगी आखिरी गुजरी ज्यादातर।
देखें, ऐसा नहीं है कि नबी ये कहेंगे कि मेरी अल्लाह की किताब छोड़कर दूसरी किताबें बना ली। ये कहेंगे कि इन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। तो अगर कोई हदीस को छोड़ देता है ना, तो भी अल्लाह की किताब ही को छोड़ता है वो, क्योंकि अल्लाह ने ही हदीस को फॉलो करने का हमें हुक्म दिया है। तो ये कुरान और हदीस अलग अलग चीजें नहीं है, हदीस कुरान ही की तशरीह का नाम है जी। और आपकी आखिरी जिंदगी जो है अच्छी गुजरी थी, सबकी आखिरी जिंदगी बहुत अच्छी, जहां तक मेरी मालूमात है। अगर आपके इल्म में कोई हो तो फिर बाद में मिलते हैं, बताइएगा सर। जी, तो एहतियातन ज्यादा देते हैं, फिर कैलकुलेशन फरिश्ते करते रहेंगे बड़े। उसमें ज़कात की नियत करके निकाल लें। हाँ हाँ, निकाल सकते हैं। नहीं, नाबालिग बच्चे के पैसे पे कोई ज़कात नहीं है जब तक बालिग नहीं हो जाता वो। माशाल्लाह, कहाँ रखते हैं? अच्छा 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 अच्छा। क्यों नहीं होगी ज़कात? जब ज़कात की तारीख आएगी तो डॉलर हो, पैसे हो, जो सब है। जी 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 जी, कुछ नहीं, शराब का एक कतरा भी हराम है इस्लाम में। गांधी साहब काबिल एहतराम है हमारे, लेकिन मुफ्ती नहीं है। हर चीज जो जिस उस फील्ड के माहिरीन से पूछी जाती है, तो वो इल्हाद पे उनका अच्छा काम है, एथियज्म के खिलाफ अच्छा काम है। मसाइल जो मुफ्तियों का काम होता है वो उन्हीं से पूछे जाते हैं। शराब का एक कतरा भी हराम है इस्लाम में, बेचना भी हराम है। जी, बस देखें, एजुकेशन तो हासिल करनी है, चाहे मिक्स गैदरिंग हो या सारे जमशेद जैसे बैठे हुए हों। तो अब ये तो नहीं हो सकता, एजुकेशन छोड़ेंगे तो बड़ा गर्क हो जाएगा। अब माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। सबसे बेहतर है स्कूल बनाएं, खुद बनाएं स्कूल। गवर्नमेंट ने यहाँ पे, अमेरिका की तो सबसे बड़ी खासियत यही है, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये मुल्क किसी खास कौम का नहीं है, जो बना ही इस बेस पे था ना, ये सबका है। मैंने यहाँ इस्लामिक स्कूल देखे, इतने खानदानी इस्लामिक स्कूल हैं, हमारे स्कूलों से अच्छे स्कूल हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं। तो आप भी इस्लामिक स्कूल बनाएं, गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दी है, उससे फायदा उठाएं, तो ताकि कोई एजुकेशन ना हो। तो जब तक नहीं है तो पढ़ाना तो है, जाहिर है। बच्चे को आप उसको सिखा के भेजें कि बेटा तुम जा रहे हो, पढ़ाई को फोकस करो, और टाइम पे शादी करें बच्चों की ना। टाइम पे शादी करें तो बच्चा जब फिर वही संभालेगी, फिर देखो नहीं इधर उधर आपको किसने संभाला। सॉरी, ज्यादा आगे चले गए। अच्छा, मैं तो बातों बातों में बहुत आगे निकल जाता। हाँ जी, लोन, सूदी कर्जा नहीं, सूदी कर्जा नहीं लिया जा सकता। इसी से कुछ मतलब है, मतलब आपके सफर जो है मुसलमानों की बड़ी कम्युनिटी में अमेरिका में हुए थे। जी जी, आपकी नजर में कौन से बड़े बड़े मसले हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत के लिए? सबसे बड़ा मसला तालीम, एजुकेशन सिस्टम। आप इस्लामिक स्कूल बनाना जरूरी है, ये बहुत बड़ा मसला है। अब मदरसे तो बन रहे हैं, अच्छी बात है, बने, स्कूल नहीं बन रहे भाई। 99% बच्चा तो स्कूल में जाएगा, सारे मदरसे में थोड़ी जाएंगे। आप मस्जिद या मदरसा बनाओ, चंदा भी आएगा, आना चाहिए, और मदरसे बने। स्कूल इस्लामी बनाओगे, ढेले लोग कहते हैं कोई चंदा ही देता, तो अपना फ्यूचर तो आप खुद तबाह कर रहे हो भाई, तालीम से महरूम करोगे अपने बच्चों को। तो ये सबसे बड़ा मसला है, तालीमी जो है ना। ये आपको यहाँ अमेरिका ने आजादी दी है, आप इस्लामिक स्कूल बनाओ भाई, और उसमें आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाओ। स्कूल में बच्चों को बताओ कि आप इस मुल्क के साथ जो लॉ है उसको फॉलो करें, आप अच्छे शहरी बन के दिखाएं, ताकि ऐसी प्रोडक्ट ना आए कि वो बोले यार ये क्या, हमने इनको आजादी दी तो इसका गलत गलत फायदा उठा रहे हैं ये लोग। देखो, हमारे मजहब में करप्शन की सजा सिर्फ जेल नहीं है, मजहब में करप्शन की सजा क़यामत के दिन, जो अल्लाह ने कहा ना कि तबाह हो जाएंगे वो लोग जो नाप तोल में कमी करते हैं। हक देने का मौका आता है तो कम देते हैं, और लेने का मौका आता है तो पूरा हक लेते हैं। तो ईमानदारी से रहना तो हमारे मजहब का हिस्सा है। तो बड़ी कौम समूद को अल्लाह ने क्यों तबाह बर्बाद किया है? इसलिए कि पैसों के लेन देन में गड़बड़ करते थे वो लोग। जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मामलात में मेहनत ही नहीं होती हमारे यहाँ जी। इतना खराब नहीं है जितना आप बता रहे हैं मुझे, ज्यादा खराब कर दिया आपने। नहीं होगा, कहां से होगा? चले यार, दुआ मांगते हैं जी भाई। आखिरी सवाल, बस सच्ची मुच्ची का आखिरी भाई। मदरसा देखो, मैंने कहा था आपसे, मैं देखो मदरसा है जहां मैं बयान कर रहा हूँ, अल मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, मैरीलैंड में। ये बहुत पुराना मदरसा है, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। मुफ्ती नोमान और मुफ्ती फरहान साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, और उनकी ये ब्रांच है बिनोरिया की। तो इस मदरसे में लड़कियां भी आलिमा बन रही हैं, लड़के भी आलिम बन रहे हैं। दो तरह से इस मदरसे के साथ आप ताउन करें, एक तो अपने बच्चों को भेजें
बिनोरिया जो है ना, बिनोरिया है ना, हाँ बिनोरिया की ब्रांच है, तो उसके सर्टिफिकेट की भी एक वैल्यू है। उस सर्टिफिकेट की बेस पे आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एडमिशन भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को भेजें यहाँ। देखो यहाँ आलिम यहीं के बनेंगे ना, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, आपके लबो लहजों को समझते होंगे, आपकी जबान को समझेंगे। तो इसलिए मदरसे के साथ आपने ताउन भी करना है और अपने बच्चों को यहाँ, बच्चों को भी बच्चियों को भी दाखिल भी करना है। ठीक है जी। अल्लाह का वास्ता खिलाफत को छोड़ दो। जिन लोगों ने भी खिलाफत का नारा लगाया है ना, उन्होंने अपने मुल्क की वाट लगाई है और कुछ भी नहीं हुआ है। शरीयत हमें कहती है ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले करो कि किस टाइम पे क्या करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये इसके नाम पे ना बहुत से लोग नौजवानों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बंद गली में ले जाके बंद कर देते हैं। आगे पता ही नहीं होता खलीफा गया कहां, वो जो आया था हमें लेके चला था। ये पाकिस्तान में तो बहुत ही मंजन बिक रहा है यूनिवर्सिटियों में कि खिलाफत कायम, खिलाफत कायम। कोई पैकेज नहीं है इन लोगों के पास, तरीका क्या होगा, कैसे होगा। तो इस्लाम हमें हुक्म देता है जमीनी हकाइक को सामने रख के। आपने नबी की सारी पॉलिसियां जमीनी हकाइक को सामने रखकर थी, तो जिस वक्त जो तरीका सूटेबल होगा उसको इख्तियार किया जाएगा। तो आपको मजहबी आजादी यहां मिली हुई है, आपको दीन की दावत की आजादी मिली हुई है, उस आजादी से नाजायज फायदा मत उठाओ। ऐसी चवड़ियां उधेड़ेंगे, सब पे पाबंदियां लगेंगी और जो थोड़ा बहुत रह गया ना इस्लाम, वो भी जमीन में धंस जाएगा। तो इतना इतना एफोर्ड करें जितना चल सकते हैं। वो तो अमीर से शांति की, इस पर पूरा एक टॉपिक है मुदल्लल, मेरा एक डेढ़ घंटे के बयान है कि इस्लाम में हमें गैर मुस्लिम स्टेट में कैसे रहना है, इसकी भी हिदायत इस्लाम में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। वो जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो मेरे पूरे इस पे बयान है कि गैर मुस्लिम कंट्री में आपने कैसे रहना है। समझते हैं कि नहीं समझते? जो शादी करने से डरता है उसको करनी भी नहीं चाहिए। ये मर्दों का काम है, आदमियों का काम है, डरपोक लोगों का काम है ही नहीं। चलो दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। ए अल्लाह, जो कुछ कहा सुना इसमें कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा। जो हक बात हुई अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जितने लोग भी बयान में हाजिर हुए हैं, सबकी जिसकी जो जायज़ ज़रूरत हो अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा फरमा। घरों में मोहब्बतें कायम फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हर शख्स को कुशादा रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। हर तरह की परेशानियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हम सबको दीन पर मजबूती से चलने की तौफीक अता फरमा। इस मदरसे को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा और खैर का बरकतों का जरिया बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।